हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम जानेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ वास्तविक संख्या का सॉल्यूशन 1.1 का प्रश्नावली से। इससे पहले वीडियो में हम देखे थे कि वास्तविक संख्या से इंट्रोड्यूस हुए थे, उसके सभी फॉर्मूला को ड्राइव किए थे, उससे जान पहचान किए थे। चलिए आज के क्लास में हम जानेंगे प्रश्नावली 1.1 से ऑल सॉल्यूशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन नियम का प्रयोग कीजिए। इसमें आपको निकालना है कि वास्तविक संख्या से एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालना है, मतलब मौसा ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 135 और 225 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन बनाते हुए भी एल्गोरिथम विधि से कि सबसे पहले एल्गोरिथम विधि में क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें आपको बताया था कि ए हम किसे मानते हैं, जो सबसे बड़ा संख्या होता है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, 225 है, तो 225 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या ए हो जाएगा। और बी कौन सा होता है, तो छोटा वाला। तो छोटा वाला कितना, 135, तो इसलिए 135 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना से हम गुना करेंगे कि वो 135 हो जाए, 225 हो जाए, सॉरी 225 हो जाए। तो देखिए 135 में हम कितना से गुना करेंगे, 225 हो जाए। तो अगर 1 से गुना करते हैं तो 135 रहेगा, 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100। तो 100 200 और 35 35 70, तो 270 हो जाएगा। लेकिन हमें कितना लाना है, 225 ही लाना है। तो इसीलिए हम 2 से तो गुना कर नहीं सकते हैं, तो उससे कम वाले से, मतलब कि उसके निकट वाले से गुना करेंगे। तो कितना से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, प्लस 135 में कितना ऐड करेंगे, 225 हो जाए। तो इसमें हम 90 ऐड करेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे का क्या होता है, इसको अगर जब तक r बराबर 0 नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं, इसको फिर b वाले को a मान लेते हैं। तो a वाला मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। और फिर r वाले को हम b मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 90। फिर 90 में हम कितना से गुना करेंगे, जो 135 हो जाएगा। तो देखिए 90 में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 90, 2 से गुना करते हैं तो 180 हो जाता है। तो इसीलिए हम 1 से ही गुना करेंगे, फिर प्लस 90 में कितना ऐड करेंगे, जो 135 हो जाए। तो 135 बनाने के लिए हम कितना ऐड करना पड़ेगा, 45 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए आगे, फिर जब तक देखिए ये r बराबर फिर से 0 नहीं हुआ, तो फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे जो पहले हम प्रोसेस अपनाए थे। तो फिर क्या करेंगे, 90 को इस साइड लाएंगे, तो 90 कितना आ जाएगा, ये 90 हो गया। और फिर 45 को यहाँ लाएंगे। फिर बताइए कि 45 हम कितना से गुना करेंगे, जो 90 हो जाए। तो 45 को 1 से गुना करेंगे, 45 को 2 से गुना कीजिएगा तो अब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसीलिए हम 2 से गुना करते हैं। फिर बताइए कि 90 हो गया, तो 90 में हम कितना ऐड करेंगे, जो 90 हो जाए। तो 90 में हम 0 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। ठीक है, और आपको बताया था कि जब तक कि r बराबर 0 नहीं हो जाए। और यहाँ पर देखिए r बराबर 0 हो गया। अगर r बराबर 0 हो जाए तो आपको बताए थे कि मौसम, उसके बाद मौसम डायरेक्ट क्या हो जाता है, b बराबर। उस समय में जो r बराबर 0 है, उस समय में जो b जो होगा, मतलब यहाँ पर कितना है, 45 है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38,220 को 196 से गुना, मतलब मौसम निकालना है इन दोनों में। तो फिर इस दोनों में भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो देखिए पहले हमें फॉर्मूला पता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। और फिर वही प्रोसेस की ए किसे मानते हैं, सबसे बड़े वाले को। तो सबसे बड़े वाले को क्या मान लीजिए आप, ए मान लीजिए। तो 38,225 220 और 196, तो 196 हो गया ये। इस पर कितना से गुना करेंगे, तो देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हमें 100 आप 195 से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका 38,225 220 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस इसमें कितना ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे तो इतना का इतना ही हो जाएगा। तो इस समय आपका मौसम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मौसम आपका हो जाएगा बी वाला। तो बी वाला क्या है, ये है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कितना है, एक 868 और 255 को मौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 855 सबसे बड़ा संख्या है, फिर से हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। और बी कितना मान लेंगे, 255 मान लेंगे। तो देखिए 255 में कितना से गुना करें, जो 868 हो जाए। तो 868 बनाने के लिए 255 में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो आप अगर 4 से गुना कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा, 3 से गुना करते हैं तो इसके बराबर, मतलब कि इसके आसपास हो जाएगा। और फिर इसमें आप कितना 200 102 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 867 के आसपास आपका आ जाएगा। फिर देखिए इसको फिर हम वही r बराबर जब 0 नहीं हुआ तो इसे हम प्रोसेस में क्या करते हैं, ए बी वाले को ए मानते हैं। तो बी वाला ए हो गया 55, सॉरी 55 हो जाएगा। फिर बराबर, और आर वाले को क्या मानते हैं, बी मानते हैं, तो 102 हो जाएगा। 102 में हम कितना से गुना करेंगे कि आपका कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। तो 255 आने के लिए देखिए अगर हम इसमें 2 से 1 से गुना करते तो इतना ही हो जाएगा, 2 से गुना करते तो 200 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसमें 51 आप ऐड कीजिएगा तो 255 हो जाएगा। फिर अभी भी आर बराबर 0 नहीं हुआ, फिर से ये क्या करेंगे, इसे हम ए मान लेंगे। तो 102 हो गया और बराबर बी, आर वाले को क्या करते हैं 51, जो आपको हम ए मान लेते हैं। फिर ए में हम कितना से गुना, 51 कितना से गुना करेंगे, जो 102 हो जाएगा। तो 102 होने के लिए इसमें 2 से अगर आप गुना करते हैं तो 51 दूना 102 होता है। फिर प्लस इसमें कितना ऐड करोगे, जो 102 हो जाएगा। तो उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो फिर वही आर बराबर अगर 0 हो गया तो यहाँ पर भी मौसा क्या हो जाएगा आपका,
51 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे का। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है आपका, वह दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q बराबर क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें a को b से भाग देने पर भागफल आपका q और r प्राप्त होता है। q और क्या, शेषफल r प्राप्त होता है, शेषफल r प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर एक मान लिए कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है और a में भाग देते हैं b से, तो क्या होता है, भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, a बराबर bq+r, जो आप लोग पढ़े हैं पहले से ही कि भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे भाजक और प्लस शेषफल। तो यही हो गया। और जहाँ क्या हो जाएगा आपका, जहाँ 0 और 0 से इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, मतलब शेषफल हो जाएगा। और ये क्या होगा, b से हमेशा छोटा ही रहेगा। चलिए, अगर मान ले कि q बराबर क्या हो गया आपका 6 हो जाए, माना है कि q बराबर कितना है, 6 है। तो अगर q बराबर 6 मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a बराबर 6q प्लस r, जहाँ आपका फिर वही कि देखिए 0 का 0 हो जाएगा, इक्वल टू r का r, और b कितना माने हैं, तो 6 माने, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि अर्थात ये हो रहा है कि आपका कभी भी r जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 कभी नहीं होगा, क्योंकि 6 से ये हमेशा छोटा ही रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आप वही r बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा 6q+0 बराबर 6q, ये हो जाएगा। जो देखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे कि अगर 6 कोई भी सम संख्या के साथ, अगर कोई भी संख्या या कोई भी पूर्णांक अगर उसके साथ गुना में, तो वो भी क्या हो जाएगा था आपका, हमेशा सम संख्या में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अगर r बराबर 1 होता है तब क्या होगा, फिर r बराबर 1, तो r बराबर 1 हो जाएगा, तो a बराबर आपका हो जाएगा 6q+1 हो जाएगा। अर्थात देखिए, अगर 6q किसी भी सम संख्या को किसी पूर्णांक से गुना करने पर, और जब उसमें हम 1 ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, विषम संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, विषम संख्या हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं विषम संख्या। फिर अगर हम r बराबर 2 पुट करते हैं, तो वही क्या हो जाएगा आपका 6q+2 हो जाएगा। जहाँ अगर वही देखेंगे आपकी, अगर कोई भी विषम सम संख्या के में अगर किसी पूर्णांक से गुना करने पर, और फिर उसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं, तो फिर से आपका क्या प्राप्त होता है, सम संख्या में ही प्राप्त होता है। आगे अगर देखिएगा तो फिर अगर हम r बराबर पुट करते हैं 3, तो फिर वही होगा कि 6q+3 हो जाएगा। जहाँ अगर हम सम संख्या में अगर विषम संख्या ऐड करते हैं, तो उसे क्या बना देता है, विषम संख्या ही बना देता है। इसी प्रकार आप देखिएगा तो 6 4 भी 6 5 भी, ये दोनों ऐड करने पर यही होता है। तो आप यहाँ पर क्या देखें कि 6, देखिए इसमें ही बताया गया कि 6q+1, और यहाँ पर भी आपका 6q प्लस क्या है, विषम संख्या में है, जो विषम संख्या दिखाने के लिए बोल रहा था। फिर आगे 6q+3 भी विषम संख्या में दिखाने के लिए बोल रहा था, वो भी आपका 6q+3 विषम संख्या में आ गया। 6q5 तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या में हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, ये सभी क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए एक बार और समझते। देखिए, अगर कभी भी इस तरह का सवाल दे, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, दो संख्या मान लीजिएगा। तो मान लिया कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, मान लिए, ठीक। जिसमें a में अगर हम भाग देते हैं b से, तो भागफल क्या प्राप्त होता है, q प्राप्त होता है, और शेषफल r प्राप्त होता है।
ठीक, तो अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो इसी को मैथमेटिक्स मेथड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, जहाँ पर आपका जो आर होता है वो 0 से बड़ा होता है और क्यू बी से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए, अगर मान लिए कि क्यू बराबर कितना है आपका 6 है, तो क्यू बराबर 6 है तो फिर इस फॉर्मूला में अगर हम क्यू बराबर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस आर हो जाएगा, जहाँ जहाँ फिर से क्या हो जाएगा, यही प्रोसेस हम लाएंगे, 0 का 0 इक्वल टू आर बराबर होगा, और ये हमेशा क्या होगा, 0 आर 6 से छोटा होगा। यहाँ पर v बराबर आर माने से वही हम वहाँ पर आर ले लिए। चलिए आगे आपका यहाँ पर क्यू नहीं, सॉरी यहाँ पर v होगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे कि आप अगर r बराबर 0 लेते हैं तो 6q प्लस 0 होता है, जो 6q प्लस 6q लिख सकते हैं, जिसे हम हमेशा सम संख्या कहते हैं, क्योंकि ये 6q किसी भी सम संख्या के साथ अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर गुना में रहता है तो वो क्या होता है, हमेशा आपका सम संख्या में होता है। अगर r बराबर 1 मानते हैं तो 6q प्लस 1 के रूप में हो जाएगा, ये इस इक्वेशन से अगर हम लेते हैं तो ये क्या होगा, अगर किसी भी सम संख्या के में अगर धनात्मक पूर्णांक से गुना कीजिएगा और उसमें अगर आप a1 ऐड कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाता है, विषम पूर्णांक हो जाता, विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा या विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस के साथ में आपने 3 तक देखा है, फिर आप अगर 4 का निकालिएगा तो यही आपका 6q प्लस 4 आएगा, वो भी आपका क्या होता है, एक धनात्मक सम पूर्णांक होता है। वही आप अगर 5 पुट करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका विषम पूर्णांक हो गया। और वही आपने बताया, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप प्रूफ कीजिए या दिखाइए कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 जो होता है वो क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है कि नहीं होता है। तो देखिए हमने दिखा दिया कि ये सभी जो क्या है, धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि हम 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 जो होगा क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए अब इसे इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। साथियों, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो, और अगले क्लास में हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम मौसा और लौसा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो तो नीचे में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप वास्तविक संख्या का जो भी डिफाइंड किए थे उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक में आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप उसका नोट्स लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर जो नीचे में दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों से और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।